गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे और साथ रहेंगे तो फलेंगे। उसी योगी आदित्यनाथ जिनके राज में 69,000 शिक्षक भर्ती स्कैम होता है और दलित पिछड़ों को जगह नहीं मिलती, लेकिन अब चूंकि उनकी सरकार डगमग डगमग है, 37 सीटें बहुजन दलों ने जीत लिया है, वो तो शुक्र मनाई योगी आदित्यनाथ जी की सपा बसपा का गठबंधन नहीं है। लेकिन ये चीज़ हरियाणा हो, बिहार हो और तमाम बीजेपी के सवर्ण नेता अब हिंदू एकजुटता की बात करते हैं, क्योंकि हार का डर सताने लगा है। लेकिन सोचिए, कांग्रेस इससे अलग नहीं है। दिखाऊंगा हरियाणा में किस तरह से कांग्रेस समर्थक अभी से ही जातीय उन्माद में घुस गए हैं, वो भी बताऊंगा। और किस तरह से शैलजा जी के लिए बोला जा रहा है, उदय महान जी के लिए बोला जा रहा है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश में जब तक SC ST OBC के लोग जातिवाद के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, पार्टी नहीं देखनी पड़ेगी, जातिवाद के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। 60 साल तक बहुजन समाज के लोग कांग्रेस से लड़ते रहे, अब 15 साल से बीजेपी से लड़ रहे हैं। सवाल है कि आप कब तक लड़ते रहेंगे, अपनी सरकार कब बनाएंगे। जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो बीजेपी बहुजनों की तकलीफ दूर करने का दावा करती है, जब बीजेपी सत्ता में हो तो कांग्रेस दूर करने की बात करती है। लेकिन दोनों दलों ने साफ दिखा दिया कि उनके दल में अभी भी रिप्रेजेंटेशन का मामला लटका हुआ है। तो पहले शुरू करते हैं यूपी से, जहां योगी आदित्यनाथ ने खुद मान लिया है कि जातिवाद कहां से आया। ज्ञान बापी ही साक्षात विश्वनाथ हैं। CM योगी बोले, दुर्भाग्य से लोग उसे मस्जिद कह रहे हैं। वो हमला तो मस्जिद पर कह रहे थे, लेकिन वो क्या कह गए उन्हीं की भाषा में बताऊंगा जो जनसत्ता ने छापा है। उन्होंने कहा कि इसे मस्जिद कहना दुर्भाग्यपूर्ण है, भौतिकता ही एकता अखंडता की बाधा है। ज्ञानवापी को आज लोग दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं। CM योगी ने इस दौरान कहा कि आचार्य शंकर जब अपने अद्वैत ज्ञान से परिपूर्ण होकर एक आगे की साधना के लिए काशी आए तो यहाँ साक्षात भगवान विश्वनाथ ने उनकी परीक्षा ली। योगी ने कहा, जब आदि शंकर ब्रह्ममुहूर्त में गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, तब भगवान सबसे अछूत कहे जाने वाली जाति के रूप में उनके मार्ग में खड़े हो गए। इसका मतलब जातिवाद उनके साथ जुड़ा हुआ, नहीं तो उस समय अछूत जाति कहाँ से आई। मैं आपको बता दूं, सच्चाई ये है कि 1000, ये बिल्कुल ठीक है, 1000 साल में जातियां पनपी है। बुद्ध के समय जातियां नहीं थी, जब मौर्य वंश था, नाग वंश था, जब इस देश में सोने की चिड़िया थी, बुद्ध थे, तो बिल्कुल जातिवाद नहीं था, न जातियां थी। मुगलों के आने के बाद एक लोग ने मस्जिद तालीम की, एक लोगों ने मंदिरें तालीम की, और भारत के जो विरासत था, जो बुद्धमय भारत था, उसको खत्म किया गया है। ये भी उतनी ही बड़ी सच्चाई है। ये सब 1000 साल के अंदर हुआ है, मुगल काल से लेकर अंग्रेजों के दौर तक। जातियां बनाई गई, लोगों को जातियों में बांटा गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, अगर इनकी ही माने तो सोचिए, तब भगवान सबसे अछूत कही जाने वाली जाति के रूप में उनके सामने मार्ग में खड़े हो गए। ऐसे में आदि शंकर के मुंह से निकला, मेरे मार्ग से हटो। वो खुद जातिवाद को मान रहे हैं। योगी ने कहा, ऐसे में सामने एक चांडाल होता है, वह प्रश्न पूछता है कि आप खुद को ज्ञान का मर्मज्ञ मानते हैं, आप किसको हटाना चाहते हैं? आपका ज्ञान इस भौतिक काया को देख रहा है या फिर इस भौतिक काया के अंदर बसे उस ब्रह्म को देख रहा है? अगर ब्रह्म सत्य है, जो ब्रह्मा के आपके अंदर है वही मेरे अंदर है। अगर आप इस ब्रह्म सत्य को जानकर इस ब्रह्म को ठुकरा रहे हैं तो इसका मतलब है आप अज्ञान और सत्य नहीं। योगी ने कहा, आदि शंकर आश्चर्यचकित रह गए, एक चांडाल ऐसी बातें कैसे बोल सकता है। योगी ने कहा कि इसके बाद आदि शंकर ने कहा कि आप कौन? सोचिए, खुद योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो छुआछूत करता है, जो भेदभाव करता है, वो सही आदमी नहीं है। तो सवाल है कि उनके मुख्यमंत्री रहते 69,000 शिक्षक भर्ती में भेदभाव क्यों हो रहा है? क्यों जाति देखकर इनकाउंटर हो रहा है? क्यों जाति देखकर रेप हो रहे हैं? क्यों जाति देखकर जमीनें कब्जा हो रही है? आप क्यों नहीं न्याय करते हैं? तो ये लोग बात करेंगे बढ़िया बढ़िया, लेकिन जब मलाई देने की बारी आएगी तो अपनी जाति वाला देखते हैं। यही बात गिरिराज सिंह इलाहाबाद में बोल रहे थे। केंद्रीय मंत्री हैं कि साथ रहोगे तो ठीक रहे, लेकिन सोचिए आज भी
कांग्रेस के दौर में जो 60 साल चला वही बीजेपी के दौर में चल रहा है और SC ST OBC के लोगों को उसका संवैधानिक अधिकार नहीं मिल रहा है। जब नौकरी देने की बात आती है, जब रोजगार की बात आती है तो ये लोग सांप सूंघ जाता है। ये लोग पहले परिवार देखते हैं, फिर जाति। सवाल है कि 60 साल तक कांग्रेस ने जिस सिस्टम को चलाया, बीजेपी भी उसी सिस्टम को क्यों चला रही है? वो क्यों नहीं जातिवाद पर कंट्रोल कर रही है? क्यों नहीं जाति जनगणना करा रही है? क्यों नहीं रिजर्वेशन इंप्लीमेंट कर रही है? तो माल महाराज के और मिर्जा खोले होली। वोट आपको चाहिए 90% दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक का, और नौकरियां उसकी जाएगी। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं होगा। जज आप बनेंगे, फिल्में आप बनाएंगे। सोचिए, थंगलान को थिएटर नहीं मिल रहा है, क्रिकेट आप खेलेंगे, बिजनेस आप करेंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज आप बनेंगे, IAS कलेक्टर आप बनेंगे। हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए हैं और धर्म की रक्षा करने के लिए। धर्म तभी बचेगा जब जातिवाद खत्म होगा। तो मैं सिर्फ आपको वही सब बातें बताता हूं जो शुरू है, और फिर मैं ले चल रहा हूं आपको उसी यूपी में। आकाश आनंद ने अखिलेश यादव से पूछा है कि अगर आप दलित हितैषी हैं तो बताइए कि आरक्षण वर्गीकरण पर आपकी क्या राय है। अखिलेश यादव से बहुत ऐतिहासिक गलतियां हुई है। समाजवादी पार्टी ने ही प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ा है। समाजवादी पार्टी की अखिलेश की सरकार में ही प्रमोशन में आरक्षण को पदोन्नति करने से SC ST को बहुत नुकसान हुआ है, OBC को नुकसान हुआ है। खैर, अखिलेश यादव का दावा है कि अब वो बहुत बदल गए हैं और वो PDA, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं, और उसी के दम पर 37 सीटें जीत कर आए हैं। उसके बाद उन्होंने माता प्रसाद को बनाया। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन हरियाणा में दलित बहुजन का हिम्मत दिख रहा है। सोचिए, मैंने कहा था ना, अरविंद केजरीवाल तूप के पत्ता हैं, उनको जमानत मिली है और कांग्रेस का बेड़ा गर्क होगा। हरियाणा में बीजेपी जाट वर्सेस नॉन जाट की राजनीति करती है। हरियाणा में जाट समाज के मुख्यमंत्री के अलावा कांग्रेस ने कभी कुछ सोच ही नहीं पाया और आज भी नहीं सोच रही है। और अब ये स्थिति हो गई कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी 89 सीटों पर लड़ रही है और कांग्रेस अलग अकेले लड़ रही है अपने दम पर। उसमें भी दलित पिछड़ों को इग्नोर किया जा रहा है और वहाँ 20 से 21% दलित आबादी है। वहीं BSP, INLD और HLP, ये तीनों गठबंधन में लड़ रही है। वहाँ एक बार फिर से आपको चमत्कार होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मिली जुली सरकार SC ST OBC के लिए अच्छा होता है, बहुजन समाज के लिए अच्छा होता है। जितनी मिली जुली सरकार बनेगी, इसलिए मान्यवर साहब कहते थे मजबूत नहीं मजबूर सरकार चुनो। जब BP सिंह की मजबूर सरकार थी तब बाबा साहब को भारत रत्न मिला, मंडल कमीशन लागू हुआ। आज नरेंद्र मोदी जी 3 दलों की मिलीजुली सरकार चला रहे हैं, तब जाकर आपकी बात सुनी जा रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं, हरियाणा में अरविंद केजरीवाल की जमानत ने खेल फंसा दिया है और कांग्रेस को एक बार फिर से अहंकार टूटेगा और उसको गठबंधन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, काश इस देश में SC ST OBC के नेता एकजुट होते, दलित पिछड़े नेता एकजुट होते, लेकिन इसको एकजुट होने कैसे देंगे। एक समय जब मान्यवर कांशीराम साहब और मुलायम सिंह यादव एकजुट हुए तब यूपी में सत्ता आई। बाद पे वाजपेयी ने कहा था कि मेरे पैर में 2 कांटे थे, एक मुलायम सिंह यादव और एक मान्यवर कांशीराम साहब, और मैंने दोनों को निकाल के फेंक दिया। तो तमाम दलित पिछड़े आदिवासी किसान अल्पसंख्यक नेताओं को कभी एकजुट नहीं होने दिया जाता, उनको लड़ाया जाता है और इसीलिए तो हम पिछड़े हैं। लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुजन समाज है। SC ST OBC के लोगों को एकजुट होकर अपने लोगों को जिताना चाहिए। और जब तक आपकी सत्ता नहीं होगी, आपका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मजबूत नहीं होगा, तब तक न तो आपको मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में जगह मिलेगी, ये आप मान लीजिए। तो राजनीतिक रूप से सोचिए तो बाबा साहब का संघर्ष है, जिन्होंने संवैधानिक रूप से हमें एक वोट का अधिकार दिया, और अगर वोट का अधिकार न होता तो हमारे पास आज कुछ भी न होता। वो तो वोट का डर है, वोट का अधिकार है, जो हमें हिंदू भी माना जा रहा है। हमारी बात कम से कम की जा रही है, नहीं तो इस देश के 90% लोगों के पास आज भी खाने के लिए 10 रोटी है। इस देश के 90% आबादी किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, SC ST OBC के पास न जमीनें हैं, न व्यापार है, न बिजनेस है, न नौकरियां हैं, कुछ भी नहीं उनके हिस्से में। उनके हिस्से में सिर्फ जातिगत पेशा है, लाचारी है, बेबसी है। और आरक्षण लागू होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद, जो थोड़े बहुत लोग कोशिश करते हैं अपने जातिगत पेशा से निकलने की,
उनके साथ इतना बदसलूकी और जातिवाद होता है कि वो पूरी जिंदगी इसी से उलझ के रह जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि आप नौकरी कर तो लेंगे आरक्षण की वजह से, लेकिन सम्मान से नौकरी पूरी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब तक SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक समाज के लोग, पढ़े लिखे लोग, टीवी अखबार तो नहीं है, सोशल मीडिया पर पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, अपने संवैधानिक सांस्कृतिक अधिकारों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक आपको इस देश में दोयम दर्जे का नागरिक ही रखा जाएगा। न आपके पास संपत्ति होगी, न सम्मान होगा, न मौका होगा। आप सिर्फ वोट डालते रहेंगे और वोट का अधिकार कम से कम सुरक्षित रखिए, संविधान सुरक्षित रखिए। और इसीलिए सोच समझकर अपने वोट का अधिकार पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई के लिए कीजिए। किसी भी नेता के बहकावे में मत आइए, जाति धर्म के नाम पर नहीं। आपके संवैधानिक अधिकार मिल रहे हैं कि नहीं, आपका बच्चा का भविष्य बन रहा है कि नहीं, रोजी रोटी ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, और देश मजबूत हो रहा है कि नहीं, इस पर वोट कीजिए। आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।